हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है, मार्केट की नीयत और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी एंड स्पेशली डिस्कस करेंगे एक स्टॉक को। यहाँ पर आज के दिन सिर्फ वही स्टॉक सबसे ज्यादा फोकस में था, यानी कि BSE। यहाँ पर काफी मेजर फॉल हमें देखने को मिला, क्यों मिला और कहां तक अब वो स्टॉक जा सकता है, प्योरली टेक्निकल लेवल्स पर उसे जाकर अच्छे से स्टडी करेंगे। एंड इसी के साथ साथ कल के दिन किसी आईपीओ की फाइनल डेट तो होने नहीं वाली है, बिकॉज अभी कोई भी आईपीओ ओपन नहीं है। बट हाँ, कल के दिन से वहां पर 3 आईपीओ ओपन होने वाले, तीनों एसएमई। और उसी के साथ इन तीनों एसएमई आईपीओ की रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुके हैं, साइज वामी, एमके प्रोडक्ट, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड उसी के साथ स्लोन इन्फो सिस्टम की भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी बचे रिमेनिंग आईपीओ इंडिजिन, विंसोल एंड रिफ्रैक्टरी शेप्स की भी जल्दी ही आप लोगों को रिव्यू वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट कल के दिन होने वाली 4 आईपीओ की लिस्टिंग, यहाँ पर 3 एसएमई आईपीओ और एक मेनलाइन आईपीओ होने वाला है। तो वहां पर चारों में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 692 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 169 करोड़ की बाइंग करी है। एफआई की तरफ से बेशक बाइंग का फिगर छोटा सा है, बट एटलीस्ट सेलिंग पर यहाँ पर हमें थोड़ी सी रोक देखने को मिली है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की, तो कल के दिन एक मेनलाइन आईपीओ, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, JNK इंडिया। जहां पर मेरा क्लियर कट डिसीजन था कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं, चाहे जहां पर मुझे जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा था, फिर भी हमारा डिसीजन क्लियर था। और जहां पर आज के टाइम इसका जीएमपी 30% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। पर्सनली मुझे भी जहां पर 2 लोट एलोट हुए हैं। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो देखो हमारे पास 2 माइंडसेट होते हैं। एक तो हमारा होता है लिस्टिंग गेन का माइंडसेट, जिसके लिए हम किसी भी एसएमई आईपीओ या मेनलाइन आईपीओ को अप्लाई करते हैं। सेकंड होता है लॉन्ग टर्म का। पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं जाता हूं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को ही प्रेफर करता हूं। और अगर आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम भी आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी रिगार्डिंग SIP, STP, SWP, बूस्टर, STP या लमसम अमाउंट, तो आपकी पूरी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का है, तो वहां पर तो हमें सिर्फ बाय, होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को ही यूज करना पड़ेगा, वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं लिस्टिंग गेन के माइंडसेट के अकॉर्डिंग बात करूं, तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है, 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट बुक करूंगा और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं बाकी एसएमई आईपीओ की, एमफोर्स ऑटोटेक, शिवम केमिकल्स, वॉरे क्रिएशन, मैंने पर्सनली सिर्फ एमफोर्स को अप्लाई किया था, इन दोनों को अप्लाई नहीं किया था और एमफोर्स मुझे अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये तीनों ही आईपीओ मेरे पास होते, तो जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है, वहां पर मैं इमीडिएट उसको बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, बात खलास। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अपर सर्किट में हमें बेशक कोई दिक्कत नहीं होती है, बट लोअर सर्किट अगर लग गया, हमारा तब तक एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरी वहां पर इमीडिएट एक ही रूल बना हुआ है किसी भी एसएमई आईपीओ में, कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएटली उसको एग्जिट कर जाता हूँ। बट हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने रिस्क फैक्टर और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और बाय द वे, जिन भी लोगों को एमफोर्स ऑटोटेक का आईपीओ अलॉट हुआ है, उन सभी को कांग्रेट्स इन एडवांस। अब अगर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे इस स्टॉक को, BSE को। आप लोगों को याद हो या ना हो, बट 2022 में हमने एक वीडियो डाली थी, 5 ऐसे स्टॉक जो एक ही सेगमेंट के होने वाले हैं, जहां पर हमारा पूरा फोकस रह सकता है। और उन 5 स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला है। और वो सेगमेंट में वो 5 स्टॉक थे, BSE, CDSL, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल एंड एंजल ब्रोकिंग। जहां पर ये 5 स्टॉक अच्छे खासे मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिले हैं।
हालांकि कुछ स्टॉक मल्टीबैगर नहीं हुआ है, बट एक दो स्टॉक ऐसे थे जहां पर हमें 3-3, 4-4 एक्स तक मल्टीप्लाई हो चुके थे। बट अगर हम बात करते हैं बीएससी की, तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक था जो हमेशा से चलता आ रहा है और जहां पर हमें कभी भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। बट जहां पर ये फ्लैट बेस के पैटर्न में फंसा था, अगर हम टेक्निकली चेकआउट करते हैं, इस फ्लैट बेस के पैटर्न का हमें देखने को मिला ब्रेकआउट, और जब इसका ब्रेकआउट देखने को मिला वहां से भी हमें अच्छी मूव देखने को मिल चुकी थी। अब आती है न्यूज। अब न्यूज क्या थी, पहले तो उस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग जब भी बीएससी को फीस देनी होती थी वो प्रीमियम पर देता था। लेट्स से सिंपल सी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने सेंसेक्स का कोई भी ऑप्शन का ट्रेड उठाया, लेट्स से कि वो 80,000 का है। अब माना कि सेंसेक्स अभी तक इतना ज्यादा नहीं पहुंचा, बट हमने चलो मान लिया कि 80,000 का सेंसेक्स चल रहा है और हमने 80,000 की कॉल उठाई जिसका प्रीमियम चल रहा है लेट्स से 100 रुपीज का। सिंपल सी चीज को ध्यान से समझिएगा, जो भी बीएससी को जहां पर फीस देनी होती थी ना, वो 80,000 के जो 100 का प्रीमियम था उसके ऊपर देनी होती थी। अब 100 रुपीज के ऊपर फीस कैसे जाती थी, लोड साइज इसका है 10 का, तो 100 इंटू 10, तो उसे 1000 के अकॉर्डिंग जो भी इसका टर्नओवर निकल कर आता था उसके ऊपर फीस देनी पड़ती थी। अब सेबी ने क्या कहा है कि जो भी आप एनुअल टर्नओवर आपका क्रिएट होगा अब से, वो आपके प्रीमियम पर नहीं होगा, नोशनल वैल्यू पर होगा। आप छोड़ो नोशनल वैल्यू क्या होती है, आप सिंपल सा समझो, जो हमारी 80,000 की स्ट्राइक प्राइस थी, बस इस 80,000 के ऊपर हमें वो फीस देनी पड़ेगी। कैसे, 80,000 का लोड साइज हुआ 10 का, तो ये निकल कर आई अमाउंट 8 लाख की। तो आपको जो टर्नओवर देना पड़ेगा, जो फीस देनी पड़ेगी टर्नओवर के ऊपर, वो 8 लाख के ऊपर काउंट होगी। अब आप खुद सोचो, कहां पर 1,000 के ऊपर फीस देनी, कहां पर 8 लाख के ऊपर फीस देनी, तो यहाँ पर कितनी ज्यादा फीस, कितने ज्यादा मल्टीप्लाई होकर बीएससी को देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बीएससी की प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं है, यहाँ पर हमें टाइम देखने को मिल सकता है, जहां पर काफी टाइम के लिए ये स्टॉक अब कंसोलिडेट हो सकता है। देखो एक बार ये स्टॉक जाएगा अपनी वैल्यू पर, जहां पर भी इसे कंसोलिडेट होना होगा वो हमें देखना पड़ेगा किस वैल्यू पर जाकर ये स्टॉक रुकता है। बट उसके बाद वहां पर ये कंसोलिडेट होएगा काफी टाइम तक, तो उसके बाद ही हमें उसमें फिर से नई मूव देखने को मिलेगी। बट अगर हम टेक्निकली बात करते हैं, तो हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला लेवल जो आज के दिन का इसने हाई बनाया है 2900 के पास का, बट जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक के लिए हमें इसमें नई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी जो इसने आज के दिन गैप छोड़ा है। क्योंकि यहाँ पर ये काफी बड़ा सप्लाई जोन हो चुका है और जहां पर काफी लोग फंस चुके हैं, और इमीडिएट स्पॉट जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज है और ब्रेकआउट का लेवल है वो था 2600 का, यहाँ पर इसने स्पॉट पकड़ी भी है और वहां से हमें इमीडिएट भी मूव देखने को मिला। बट ये हमारे पास स्पॉट होने वाली है, हो सकता है जहां पर एक दो बार मूव पकड़ ले, बट अगर ये स्पॉट टूटती है, देखो टूटेगी या नहीं टूटेगी वो हमें टाइम बताएगा, बट अगर ये स्पॉट टूटी तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट फाइनल लेवल आएगा, जो डू और डाई लेवल होने वाला है इस स्टॉक का, वो होने वाला है ये वाला स्पॉट, इसकी 200 की मूविंग एवरेज और इस फ्लैट बेस पैटर्न की लोअर रेंज जो अप्रोक्स निकल कर आती है 1970-80 के पास की। तो अगर इस लेवल पर ये हमें स्टॉक देखने को मिलता है तो एक ऐसा वैल्यू जोन पॉइंट हो जाएगा जहां पर इस स्टॉक को हम स्टडी कर सकते हैं, जहां पर स्पेशली हमारे लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में चला जाता है। तो ये तो हमने टेक्निकल बेसिस पर जो इस स्टॉक को डिस्कस किया है, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पूरी की पूरी ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकली फंडामेंटली और क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद नो कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी, एक सीरीज स्टार्ट कर दें, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जहां पर हमारी सीरीज का नाम हो सकता है स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान। उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और आपको रेगुलरली उसकी वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय द वे कल के दिन सिर्फ फिन निफ्टी की ही नहीं, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है, तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो हमारी जैसा कि कल के दिन बात हुई थी, इमीडिएट हमारे लिए जो लेवल था 22,480 का था, जिस लेवल को ये इमीडिएट नीचे की साइड काटता है और वहां पर हमें एक छोटी सी मूवी देखने को मिली, फिर से हमारे रेजिस्टेंस के पास आया। अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई तो हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और जहां पर सस्टेन करता है और वहां से हमें एक अच्छी प्यारी मूव मिल चुकी थी। अब 22,625 का जो हमारा फाइनल लेवल था वो क्लोजिंग टाइम पर आया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेंगे।
अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो आप लोग देखोगे कि नीचे की साइड 22,500 से 600 के बीच में अच्छी खासी हमें पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली ऊपर की साइड 22,800 से 22,900 इनफैक्ट 23,000 तक हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि जो हमारे पास रेंज निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 22,600 से 22,800 की, जहां पर ये कल के दिन वैसे घूम सकती है। बट ये डाटा काफी ज्यादा चेंज होता है तो हमें उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर हम टेक्निकली बात करते हैं प्योरली तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा अब वो ये वाला लेवल रहेगा 22,480 से 22,520 की रेंज। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाला है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो मिलेगा हमें 22,780 का, जो इसका लाइफ टाइम हाई भी होने वाला है। तो यही इंपोर्टेंट हमारे लिए दो लेवल्स निकल कर आते हैं। बाय द वे अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का कभी भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर बाय चांस हमारे इंगेस्ट में वो ट्रेड जाती है तो हम एक मेजर लॉस होने से बच जाते हैं। बट हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।